सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। योगी के इस बयान से हजारों तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। जो जैसा सोच पा रहा है वो वैसा ही सोच रहा है। खैर, बड़ी बात यह है कि योगी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि उनके लिए राम मंदिर, राम और आस्था सत्ता से बहुत पहले है। बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अयोध्या पर जमकर बोले योगी। राम मंदिर पर योगी ने कह दी बड़ी बात। सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो समस्या नहीं। विवाद खड़ा होता है तो होता रहे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज धमाकेदार बयान दिया। ललकारते हुए कहा है कि एक दौर था जब अयोध्या को लेकर तरह तरह की बातें होती थीं। उस दौर के कुछ अधिकारी कहते थे कि आपके मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। और हमने मिलकर अयोध्या के बारे में सोचा और दीपोत्सव की शुरुआत हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए योगी कहते हैं कि एक द्वंद्व था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, जिसे कुछ आपत्ति थी। लेकिन हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को सम्मान मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है। हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वो बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। योगी ने अपने यूरोप दौरे का जिक्र करते हुए किस्से का भी जिक्र किया। बताया कैसे भारत की पहचान बताना दूसरे देशों में सम्मान का विषय है, कैसे एक पाकिस्तानी भी अपने आप को भारतीय बताने पर गर्व महसूस करता है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा चिटका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। बहरहाल सीएम योगी ने अपने अयोध्या दौरे में दिए बयान से साफ कर दिया है कि उनके लिए राम और राम मंदिर के सामने सत्ता कुछ भी नहीं। वैसे देखने वाले तो योगी के बयान को सियासी चश्मे से भी जोड़कर देख रहे हैं।
लेकिन हम तो कहते हैं वक्त का इंतजार किया जाना चाहिए। अभी तो बात निकली है, कितनी दूर तक जाएगी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में गृह मंत्री